बहुत सारा नीट एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल है, कैन आई क्रैक नीट 2024? देखो, अभी के टाइम में जो भी एस्पिरेंट्स है वो ब्लैंक नहीं है, ठीक है। मतलब वो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, वो 11 और 12 पास किया होगा, तो उसके जाहिर सी बात है कि उनका थोड़ी बहुत नॉलेज है। यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं है, ठीक है। अगर ब्लैंक हो तो ये पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम में नीट क्रैक करना। तो अभी क्या करना होगा नीट क्रैक करने के लिए? आप तो जानते हैं कि मतलब पूरा साल भर पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर सभी का एक ही हाल होता है, मैं कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे निकालूँ नीट, ठीक है। यही सब फीलिंग्स आते रहता है। लेकिन ये जो क्रूशियल टाइम है ना, अभी का टाइम, मतलब ये 2 महीने 2.5 महीने या 3 महीने का जो टाइम है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस टाइम में अब जो भी आप पढ़ोगे ना, वही माइंड में अटक जाएगा, मतलब माइंड में रह जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा टाइम है, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप मतलब अपना 100% दे रहे हो ना, इस टाइम आप क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। नीट क्रैक करने का 3 ही फार्मूला है। अब उस 3 फार्मूला को आप अगर माइंड में सेट करके लोगे ना, तो नीट निकल जाएगा। वो 3 फार्मूला क्या है देखिए। नंबर 1 है प्रैक्टिस MCQ। देखिए, लोग बोलेगा कि तुम कॉन्सेप्ट पढ़ो पहले, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करो, ठीक है। पूरा सिलेबस ख़त्म करो, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करो। लेकिन मैं बोलता हूँ आप पहले MCQ में जाओ, क्योंकि अभी जो टाइम है, अभी आपका पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस ख़त्म करके उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करने लगोगे, ठीक है। उस टाइम नहीं है। देखिए, नीट का जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो लोग मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उनको ही नीट मिलने लगता है। क्यों पता है? क्योंकि जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब तुमको लगेगा, जब भी कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा सामने आएगा ना, तुमको ऐसे लगेगा, अरे मैं तो ये क्वेश्चन कर लिया, ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो ना क्या होगा पता है? क्वेश्चन देख के तुमको डर आने लगेगा, ठीक है। आपको मतलब वो समझने में टाइम लगेगा, वो किस तरीका से आपको सॉल्व करना है, वो तरीका सोचने में ही आपको टाइम जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हालत हो जाएगा। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 मिनट मिलता है ना। नीट में 1 मिनट मिलता है, लेकिन उस 1 मिनट में आप अगर सोचते रहोगे कैसे अटेम्प्ट करना है, तो तुम उस टाइम ही गया, ठीक है। इसलिए नीट को अगर क्रैक करना है, MCQ प्रैक्टिस करना मस्ट बनता है, ठीक है। जितना MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जितना MCQ करोगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और हमेशा लगेगा कि हाँ मेरा तो हो रहा है, सिलेबस हो रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है मैं हाँ कर पाऊँगा, ठीक है। ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार बिलीव करके ना, 1 महीना तुम पूरा मतलब 1 महीना तुम प्रैक्टिस करने लगो ना, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है? क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करो, सपोज तुमने एक चैप्टर ले लिया, फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लिए मोशन इन 1D, ठीक है। मोशन इन 1D ये ले लिया चैप्टर, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है, पहले क्या करो, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, उसको प्रैक्टिस करने लगो। जब एक क्वेश्चन ले लिया, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको तुमको नहीं आ रहा है, तुम तुरंत यूट्यूब में जाओ। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में तुम लिखो और यूट्यूब का वीडियो आएगा। जो भी वीडियो अच्छा लगता है, जिस वीडियो में वो समझाने का तरीका अच्छा लगता है, वो वीडियो अडॉप्ट करो और उसमें माहिरी हासिल करो, ठीक है। इसी तरह तुमको सारे क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। जब एक कॉन्सेप्ट जब तुमने रट लिया ना, एक कॉन्सेप्ट जब तुमने समझ लिया ना, तो उसका जो भी क्वेश्चन आएगा तुम तो पूरा बिंदास तरीके से तुम सॉल्व करेंगे, है ना। इसी तरीके से तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे करके तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। जो भी तुम पढ़ाई किया डेली तुम रिवाइज करो, डेली। अभी टाइम नहीं है कि तुम 1 हफ्ता बाद रिवाइज करोगे, 2 हफ्ता बाद, तो 1 महीने बाद रिवाइज करोगे, ऐसा नहीं। तुम जो भी पढ़ा, एक दिन के लिए जो भी पढ़ा वो रिवाइज करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम जो भी कॉन्सेप्ट आता है तुम एक नोट निकालो, वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को मतलब तुम लिख के जाओ, शॉर्ट नोट्स बना के जाओ। दिन में जितना भी पढ़ाई किया वो एट द एंड ऑफ द डे आप रिवाइज करो। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाई किया, जो भी क्वेश्चन किया, ठीक है। क्वेश्चन तो एक साथ रिवाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। जो भी कॉन्सेप्ट आपने दिन में सीखा, एक दिन में सीखा, उसको थोड़ा रात में एट द एंड ऑफ द डे आप उसको देखो और रिकॉल करने के लिए ट्राई करो। इसी तरह आप रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आप रिवाइज करो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मतलब क्वेश्चन तो एक एक करके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देख रहे हो, सीख रहे हो, है ना। लेकिन आप एग्जाम की तरह लेना पड़ेगा, मॉक एग्जाम की तरह लेना पड़ेगा, आप फाइनल एग्जाम की तरह लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसको एग्जाम की तरह लो। पूरा मोबाइल वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ करके रखो और आप एक बंद कमरे में आप वो टेस्ट करने बैठो, ठीक है। इसी तरह आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह आप 1 महीना आपने प्रिपेयर किया ना, आपको लगेगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, ठीक है। लेकिन देखो अभी तो टाइम सिर्फ 2.5 महीना बचा हुआ है ना। तो उसी के हिसाब से आपको मतलब सिलेबस को बांटना होगा, आपका सब्जेक्ट को बांटना होगा, आपका जो चैप्टर को बांटना होगा, ताकि आप इस 2.5 महीने में आप कंप्लीट कर सको। आप ऐसा टारगेट लो, 2 महीने में आप पूरा सिलेबस ख़त्म करो और बाकी जो आधा महीने बचा हुआ है उसको आप पूरा फुल टेस्ट सीरीज आप मतलब फुल टेस्ट अटेम्प्ट करके आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इसी तरह का प्रिपरेशन अगर आप करोगे ना, पूरा सक्सेस मिल ही जाएगा। अगर आपको लगे कि ये चैनल अच्छा लग रहा है और ऐसा वीडियो आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपका मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।